गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जिसमें अपन ने बताया कि क्रिस्टल जालक में या धात्विक क्रिस्टल जालक में जो धातु होती हैं वो निम्न आयनन ऊर्जा के कारण एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं, और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में उस इलेक्ट्रॉन और जो कर्नेल, जिसमें अपन ने बोला था कि धातु का नाभिक और उसका जो आंतरिक कोश होता है उसको अपन ने बोला कर्नेल, कि वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं जाता बल्कि कर्नेल के चारों तरफ एक गैस की तरह या जलाशय की तरह या पूल की तरह क्या होते हैं, फैल जाते हैं। अब देखिए, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा धातु के कुछ गुणों की व्याख्या की जा सकती है। पहला है धात्विक चमक। देखिए, धात्विक चमक। अब देखिए, धातु की सतह पर पड़ने वाला जो प्रकाश होता है, अब देखिए धात्विक चमक कैसे उत्पन्न होगी कि जो धातु होगी उसकी सतह पे पड़ने वाले प्रकाश को धातु में उपस्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, ये बात अपन ने की थी कि धात्विक क्रिस्टल में धातु, ये जो धात्विक कर्नेल और इसके चारों ओर पूल में बोलो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही प्रकाश की किरण पड़ेगी वो इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर लेगा, अवशोषित, और अवशोषित करने के कारण इलेक्ट्रॉन बोलो कैसे हो जाएंगे, उत्तेजित। क्लियर। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं और कुछ समय बाद जब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन वापस अपनी निम्न अवस्था में आते हैं तो ऊर्जा का बोलो क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। और इस प्रकाश की किरण धातु सतह से और इससे प्रकाश की किरण धातु की सतह से परावर्तित होती प्रतीत होती है और धातु कैसी दिखाई देती है, चमकती हुई। क्लियर। अब ये जो प्रकाश होता है ये कौन से क्षेत्र का होता है, दृश्य प्रकाश क्षेत्र का। ठीक है, ये तो थी धात्विक चमक। दूसरी देखिए, विद्युत चालकता। क्लियर। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। देखिए, धातुओं की चालकता उनमें गतिशील संयोजक इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये इलेक्ट्रॉन शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और बोलो किसका चालन करते हैं, विद्युत का। ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र लगाएंगे इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे, और इस मूवमेंट की वजह से इधर मैंने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, धन भाग और इधर ऋण भाग, तो इलेक्ट्रॉन धन भाग की ओर आकर्षित होंगे। धातु की पतली पट्टी पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो धातु में गतिशील इलेक्ट्रॉन धनात्मक टर्मिनल की ओर, ये इधर धनात्मक टर्मिनल है, इधर ऋणात्मक टर्मिनल है, तो ये इसकी ओर बोलो क्या करेंगे, चलने लगते हैं। साथ ही ऋणात्मक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन धात्विक क्रिस्टल में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का क्या होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है। तीसरा देखिए, ऊष्मीय चालकता। धातुओं में ऊष्मीय चालकता पाई जाती है। देखिए, उसका क्या रीजन है, ऊष्मीय चालकता में देखिए, ऊष्मीय चालकता का कारण भी मुक्त इलेक्ट्रॉन ही है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इन्हीं की वजह से ऊष्मीय चालकता होती है। जब धातु के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो ये जो जब धातु को गर्म किया जाएगा तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और ये उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन तेजी से ठंडे स्थान पर पहुंच जाते हैं और उन ठंडे स्थान वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ टकराकर अपनी गतिज ऊर्जा उनको क्या कर देंगे, स्थानांतरित कर देंगे। इस प्रकार ऊष्मा का संचरण धातु के एक भाग से दूसरे भाग तक होता है। चौथा देखिए, आघात वर्धनीयता तथा तन्यता। आघात वर्धनीयता तथा तन्यता। देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। जब किसी ठोस पर बाह्य बल लगाया जाता है तो परमाणु की सतह अपने मूल स्थान से खिसक जाती है, जिससे परमाणु अपने साथी परमाणुओं के साथ बंध नहीं बना सकते और क्रिस्टल टूट जाता है। किंतु धात्विक क्रिस्टलों में ऐसा नहीं होता है, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है। धात्विक बंध जो होते हैं वो अभंगुर होते हैं, न टूटने वाले होते हैं। अतः किसी धात्विक सतह पर बाह्य बल के कारण अपने मूल स्थान से खिसकती है, परमाणु अपने नए साथी इलेक्ट्रॉनों के साथ में क्या कर लेता है, बंध बना लेता है। आगे देखिए, धातुओं की कठोरता। धातुओं की कठोरता। धातुओं की कठोरता भी धात्विक बंध की शक्ति के आधार पर स्पष्ट की जा सकती है। सामान्यतः धात्विक बंध की शक्ति डीलोकलाइज संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो डीलोकलाइज्ड हैं, इनकी संख्या में वृद्धि के साथ में बढ़ेगी, कर्नेल के आकार में वृद्धि के साथ घटेगी। इसी कारण क्षार धातुएं मृदु होती हैं क्योंकि उनमें केवल एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। आगे देखिए,
छठा पॉइंट है उच्च गलनांक व क्वथनांक। उच्च गलनांक व क्वथनांक। देखिए धातु धातु बंध जो होते हैं वो दिशात्मक अदिशात्मक होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं तथा धनावेशित धातु आयन निकटवर्ती इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत बल होते हैं, इसलिए धातुओं के गलनांक और क्वथनांक भी बोलो कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं। और सातवां पॉइंट है उच्च प्रत्यास्थता, हाई इलास्टिसिटी। जब किसी धात्विक क्रिस्टल पर बाह्य बल लगाया जाता है तो भी क्रिस्टल जालक टूटता नहीं है, परंतु स्थिति परिवर्तन के कारण क्रिस्टल जालक की स्थिति अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाती है। लेकिन बल को अगर अपन विस्थापित करने पर क्रिस्टल जालक पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। अतः कहा जाता है कि धातु जो होती हैं वो कैसी होती हैं, उच्च प्रत्यास्थ। ठीक है, तो ये कुछ धातुओं के गुण थे जिनको अपन किसके आधार पे समझा सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पे। अब देखिए इस फ्री इलेक्ट्रॉन जो थ्योरी थी इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, इसकी कुछ सीमाएं थी, वो क्या थी वो और देख लीजिए। देखिए यह सिद्धांत चूंकि धातुओं के अधिकांश गुणों को समझाता है लेकिन फिर भी कुछ तथ्यों को यह समझाने में असफल रहा। लिमिटेशंस देखिए इसकी, वो क्या थी, धातुओं के चुंबकीय गुण को नहीं समझा पाया। पहला, धातुओं के जो चुंबकीय गुण थे उनके बारे में कुछ नहीं समझा पाया। धातुओं के गलनांक में वृहद विभिन्नता होती है, गलनांक में वृहद विभिन्नता होती है, उसको भी इसके द्वारा नहीं समझाया जा सकता। विशिष्ट ऊष्मा परिवर्तन को भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। विशिष्ट ऊष्मा परिवर्तन, ताप बढ़ने पर कुछ धातुओं की विद्युत चालकता में वृद्धि तथा कुछ धातुओं की विद्युत चालकता में कमी आती है के आधार पर भी इस सिद्धांत को भी इस सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। और विभिन्न धातुओं की बंध सामर्थ्य अलग अलग होती है, कुछ धातुएं अधिक कठोर और कुछ मुलायम होती हैं, इसको भी इस सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया जा सका। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ सीमाएं थी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की। तो फिर कौन सी थ्योरी आई, वैलेंस बैंड थ्योरी, जिसके बारे में अपन अगले वीडियो में बात करें। थैंक यू।